दोस्तों, एक पति पत्नी अपने तलाक के फाइनल डेट पर कोर्ट में पहुंचते हैं अपने परिवार वालों के साथ और जज साहब कुर्सी पर बैठते हैं फैसला सुनाने के लिए। लड़का का नाम पुनीत होता है और लड़की का नाम पूजा होती है। फिर जज साहब पुनीत से पूछता है, पुनीत क्या तुम तलाक के लिए रेडी हो? पुनीत बोलता है, मैं बिल्कुल रेडी हूँ सर। और फिर जज साहब पूजा से पूछती है कि तुम तलाक के लिए रेडी हो? फिर पूजा बोलती है कि मैं तो रेडी हूँ सर, लेकिन तलाक से पहले मैं पति के साथ एक रात बिताना चाहती हूँ। ये बात सुनते ही दोनों के घर वाले जो वहाँ पहुँचते थे कोर्ट में, वो दोनों घबरा जाते हैं ये बात सुनकर और गुस्सा हो जाते हैं। फिर जज साहब बोलते हैं कि तुम्हारा तलाक 6 महीनों से चल रहा है, इस कोर्ट में पड़ा हुआ है तुम्हारा केस, लेकिन तुम 6 महीनों से डिसाइड नहीं कर पाई और आज जब फाइनल डेट है तलाक का, तो तुम फिर से एक रात अपने पति के साथ बिताना चाहती हूँ। कारण क्या है? इस पर लड़की के परिवार वाले बहुत भड़क जाते हैं और पूजा को बहुत बुरा भला कहने लगते हैं। फिर जज साहब उसको बोलते हैं कि आप लोग 6 महीने से नहीं समझा पाए अपने बेटी को, और आज जो कोर्ट में आकर आप लोग समझा रहे हैं, ये तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फैसला करने के लिए मैं हूँ। और जज साहब के पास भी दिल है, वो समझ सकता है एक पति और पत्नी का भावना। फिर जज साहब सोचते हैं कि क्यों न इसको एक रात और दे दिया जाए, ताकि शायद ये दोनों फिर से एक हो जाए, तो इसके भविष्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा, इसका ज़िंदगी फिर से चल पड़ेगा। ये बात सोचते हुए जज साहब दोनों को फिर से एक मौका देती है और एक रात साथ बिताने का ऑर्डर देती है और बोलती है, कल सुबह 10 बजे फिर से तुम लोगों को हाजिर हो जाना होगा कोर्ट में और अपना अपना फाइनल डिसीजन सुनाना होगा। दोस्तों, इस पर दोनों राजी हो जाते हैं। फिर पुनीत को उसकी बीवी जो होती है पूजा, वो कोर्ट से बाहर निकलने के बाद बोलती है, जैसा जज साहब ने फैसला सुनाया कि एक रात मुझे तुम्हारे साथ बिताने का मौका मिलना चाहिए, तो क्या तुम इस बात से सहमत हो? अपने हस्बैंड को पूछती है पूजा। उसका हस्बैंड बोलता है, कोई बात नहीं, इसके बाद तो हम फिर कभी मिलेंगे ही नहीं, इस तलाक के बाद तुम्हारा आखिरी ख्वाहिश भी पूरा कर लो। तो इस पर पूजा बोलती है अपने हस्बैंड को कि ठीक है, आज शाम 7 बजे मैं तुमको एक एड्रेस दूंगी, तुम उस एड्रेस पर आ जाना और आज हम लोग अपने घर में अपनी रात नहीं बिताएंगे, एक होटल में कमरा लेंगे और वहाँ पर हम दोनों रात गुजारेंगे, जहाँ पर कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा। उसका पति जो पुनीत होता है, वो बोलता है, ठीक है, कोई बात नहीं, जैसी तुम्हारी मर्जी, आखिरी रात हम लोग बिता सकते हैं वहाँ पर, कोई बात नहीं, मुझे बिल्कुल मंजूर है। तो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं और पूजा बोलती है कि मैं तुमको कॉल करूँगी शाम 7 बजे, जहाँ पर मैं तुमको एड्रेस दूंगा, वहाँ पर तुम आके मेरा इंतज़ार करना। दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद फिर पूजा फ़ोन करके पुनीत को बोलती है, अपने हस्बैंड को बोलती है कि मैंने इस एड्रेस पर तुम आ जाना, मैं उस पर एक कमरा बुक कर दिया हुआ है, तुम उस वहाँ पर शाम 7 बजे आ जाना और फिर हम लोग वहीं पर सारी रात एक साथ गुजारेंगे। ठीक ऐसा ही होता है। शाम 7 बजे से पहले ही पुनीत वहाँ आकर इंतज़ार करने लगता है होटल के नीचे अपनी बीवी का, और जैसे ही 7 बजता है उसकी बीवी नहीं आई होती है और उसका इंतज़ार करते हुए 7:30 हो जाता है। इसके बाद जब 7:30 बजता है दोस्तों, तो पुनीत देखता है पूजा को कि लाल साड़ी में एकदम सज धज के दुल्हन की पूरे नकाब पूरे दुल्हन की ड्रेस में नज़र आती हुई उसके पास आती है। और पुनीत उसको देखकर बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है पूजा को देखकर, इतना सज धज के आई थी फिर भी। इस पर पूजा पूछती है पुनीत से, अपने हस्बैंड से, कि क्या तुमको मुझे देख के कोई फ़र्क नहीं पड़ा? मैं इतना सुंदर सज धज के सवर के आई हूँ तुम्हारे लिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ा तुमको? इस पर पुनीत कुछ नहीं बोलता है और चुपचाप रहता है, सिर्फ उसको देखता ही रहता है। फिर पूजा बोलती है, क्या तुम ठीक हो? इस पर पुनीत जवाब देता है कि हाँ, मैं ठीक हूँ, चलो कहाँ चलना है? फिर पूजा बोलती है कि मैं इसी होटल में एक कमरा बुक किया, चलो वहाँ पर चलते हैं। फिर वो दोनों होटल के अंदर जाते हैं, बेड पर बैठते हैं। बेड पर बैठने के बाद पूजा जो है अपने हस्बैंड को गले लगाना चाहती थी। फिर पुनीत उसको गले नहीं लगाना चाहता है, उसको धकेल देता है, बोलता है मुझसे दूर रहो, अलग रह के मुझसे बात करो। फिर पूजा बोलती है, कोई बात नहीं, आखिरी बार गले लगाओ, आखिरी बार मेरी इच्छा पूरी करो, क्योंकि
इसके बाद तो हम दोनों का तलाक हो जाए, इसके बाद हम दोनों मिल नहीं पाएंगे, ये तो हमारी आखिरी रात है। पुनीत फिर भी कुछ नहीं बोलता है। फिर पूजा अच्छी अच्छी बातें करने लगती है, रोमांटिक बातें करने लगती है, उसके बदन को टच करने लगती है। फिर पुनीत जो है उसको दूर धकेल देता है और फिर बोलता है कि मुझे टच नहीं करो, मुझे पसंद नहीं, तुम दूर से बात करो, जितना बात करना है पूरी रात दूर से ही बात करना, मुझे टच मत करो। फिर पूजा बोलती है कि ऐसा कौन सा पति होगा जो अपनी बीवी को अकेले कमरे में ऐसी बात बोलता होगा कि मुझे टच नहीं करो। अभी तक तो हमारा तलाक हुआ नहीं है, अभी तो मैं तुम्हारी बीवी ही हूँ, तो मुझे पूरा हक है तुम्हें टच करने का। फिर पुनीत जवाब देता है, बस इसी बात सब के लिए तो तुम मुझसे तलाक ले रही हो। पहले जब मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाता था, तुम बोलती थी जब तक तुम संबंध बनाते हो, अच्छी अच्छी बातें करते हो, प्यारी प्यारी बातें करते हो, लेकिन जब संबंध बनाना हो जाता है तो तुम मुझे भाव नहीं देते हो, तुम मुझे प्यार नहीं करते हो, मीठी मीठी बातें मेरे साथ नहीं करते हो, मुझ पर ध्यान नहीं देते हो। ऐसा जब पूजा बोलती है तो पुनीत फिर से चुप हो जाता है और फिर से पूजा उसके गले लगना चाहती है, उसको किस करना चाहती है, लेकिन पुनीत बिल्कुल मना कर देता है। फिर पूजा गुस्सा हो जाती है और पुनीत से दूर जाके बेड पे ही बैठ जाती है और बोलती है, कोई बात नहीं, अगर तुम मुझे टच नहीं करने दोगे तो मुझसे बात भी मत करो और मैं भी तुमसे बात नहीं करूं, बस ऐसे ही पूरा रात गुजर जाएगा। इस पर पुनीत का मन थोड़ा शांत होता है और बोलता है, कोई बात नहीं तुम बोलो क्या बात है, लेकिन मैं आज तुम्हारे साथ संबंध नहीं बना सकता, मेरा मूड बिल्कुल भी ऑफ है। इस पर पूजा बोलती है कि मेरा भी मन तो नहीं है तुम्हारे साथ संबंध बनाने का, लेकिन आज जो मैंने एक रात जज साहब से मांगा है तुम्हारे लिए, यही जानने के लिए कि 6 महीने पहले जब हम लोग कोर्ट में केस किए थे डिवोर्स के लिए, उस वक्त तो तुम बहुत हेल्दी थे, हट्टा कट्ठा थे, तुम्हारे गाल फूले हुए थे, तुम बहुत चमक रहे थे, तुम्हारा बदन बहुत अच्छा लग रहा था, तुम्हारा शरीर बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन आज 6 महीने बाद जब कोर्ट में मैंने तुम्हें देखा तो तुम्हारा आँख एकदम धंस गया हुआ है, तुम बहुत पतले हो गए हो। आखिर बात क्या है, प्रॉब्लम क्या है? क्या तुम्हें कोई चिंता सता रही है या फिर तुम्हें कोई बीमारी है या कोई भी समस्या है, तुम मुझे बोलो, मैं सुनना चाहती हूँ, आखिर तुम तो मेरा पति हो। इस पर पुनीत का दिल बहुत ही बहक जाता है, बहुत ही पिघल जाता है, अंदर से पुनीत का दिल बहुत ही नरम हो जाता है और पुनीत जोर जोर से रोने लगता है। और पुनीत पूजा को बोलता है, जब 6 महीने पहले हम लोग कोर्ट में तलाक के लिए अपना केस किए हुए थे, तलाक के लिए गए थे, उसके ठीक 10 दिन बाद मेरे पेट में एक अचानक से बहुत ज़ोर से दर्द होता है। दर्द होने के बाद मैं हॉस्पिटल जाता हूँ। हॉस्पिटल जाने के बाद जब मैं अच्छे से चेकअप कराता हूँ कि ये दर्द क्यों हो रहा है, तो डॉक्टर जब मुझे वो रिपोर्ट दिखाते हैं तो वो रिपोर्ट देख के मैं दंग रह जाता हूँ। डॉक्टर ये मुझे रिपोर्ट दिखाते हुए बोलता है कि तुम्हें ब्लड कैंसर है। जब ये बात मैं सुनता हूँ, मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है पूजा। मैं बहुत ही दुखी हूँ, इसीलिए मैं ये नहीं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ संबंध बनाओ और फिर से मेरे प्यार में पड़ जाओ, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे बोला है तुम्हारे पास सिर्फ 5 से 6 महीने हैं, इससे ज़्यादा तुम जीवित नहीं रह सकते। इस पर पूजा ये बात जब सुनती है, उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है, वो एकदम पसीना पसीना हो जाती है पूजा। उसके मन में एक डर सा बैठ जाता है इसका बात सुन के और वो सोचने लगती है, हे भगवान ये क्या हुआ। इस पर पुनीत फिर से बोलता है कि मुझे तो अभी जीने का मकसद ही नहीं है कोई, क्योंकि 5 से 6 महीने के बाद मैं मर जाऊँ, उसके बाद तुमको कौन देखभाल करेगा। इससे अच्छा है कि तुम अभी से ही मुझसे दूरियां बनाती रहो, अभी से ही मुझे भूलने की कोशिश करो, मैं और तुम्हारा ज़िंदगी नहीं बर्बाद कर सकता। ये बात सुन के फिर से पूजा के आंखों में आंसू आने लगते हैं और ऐसे ही बात करते करते सुबह के 6 बजते हैं। सुबह के 6 बजने के बाद पुनीत बोलता है कि अब हम लोग रूम से बाहर चलते हैं, क्योंकि 10 बजे जज साहब ने फिर बुलाया है हमें फाइनल डेट पे, हमें कोर्ट में जाना होगा और अपना अपना कबूलनामा देना होगा। इस पर पूजा बोलती है, कोई बात नहीं, 1 घंटे और मेरे साथ बैठ जाओ, पता नहीं मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो पुनीत उसकी बात मानते हुए फिर 1 घंटा और बैठता है उसके साथ और फिर 7 बजे होटल से दोनों ही निकल जाते हैं। फिर पुनीत और पूजा दोनों ही अपने अपने फैमिली को लेकर सुबह 10 बजे कोर्ट में
हाजिर होते हैं और जज साहब भी आते हैं और आते ही पहले ये सवाल करते हैं कि पुनीत, क्या तुम पूजा को तलाक देना चाहते हो? पुनीत एकदम साफ भाषा में कहता है, साफ शब्दों में कहता है कि जी जज साहब, मैं उसको तलाक देना चाहता हूँ। फिर जज साहब अब पूजा से पूछती है कि पूजा, क्या तुम अपने हस्बैंड पुनीत को तलाक देना चाहती हो? पूजा बोलती है कि नहीं जज साहब, मैं इसको बिल्कुल भी तलाक नहीं देना चाहती हूँ, मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ। फिर जज साहब ये बात सुनकर हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं। फिर जज साहब पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्यों, फिर क्या प्रॉब्लम हो गई, क्या समस्या हो गई, जरा खुल के बताओ हमें। फिर पूजा बोलती है जज साहब से कि जज साहब, एक रात जो मैंने अपने पति के साथ बिताया, ये मैं गलत संबंध बनाने के लिए या फिर किसी और चीज़ के लिए नहीं बिताया। मैं ये जानने के लिए बिताया था इसके साथ कि ये बहुत दुबला पतला हो गया था। मुझे शक था कि इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये कोई बड़ी समस्या से जूझ तो नहीं रहा है, कोई बड़ा टेंशन तो नहीं हो गया इसके। ये जानने के लिए मैं इसके साथ एक रात बिताना चाहती थी और बिताने के बाद मुझे ये पता चला कि मेरे पति को ब्लड कैंसर है जज साहब। ये जब मैंने सुना तो मेरे पैर तले से ज़मीन खिसक गया जज साहब। अब जज साहब, मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपने पति के साथ रहूँ, क्योंकि जब मैं उनके साथ रहती थी, जब उसके साथ मेरा शादी हुआ, उसके बाद से मैं अपने पति के लिए लंबी उम्र के लिए रोज़ व्रत रखती थी, उसको पूजा करती थी, उसके लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती थी भगवान से कि भगवान मेरे पति को मेरे से भी ज़्यादा लंबी उम्र देना। लेकिन आज 5-6 महीने के बाद मेरा पति मर जाएगा, तो मैं कैसी पत्नी होऊंगी कि इसको ऐसे दुख के घड़ी में छोड़ के चली जाऊंगी? जज साहब आप ही बताएं, इसलिए मैं इसको बिल्कुल नहीं तलाक देना चाहता। ये बात जब पुनीत सुनता है, पूजा का हस्बैंड, तो फुट फुट के रोने लगता है वहीं पर और वो सोचने लगता है कि मेरी पत्नी जो है कितनी प्यार करती है मुझसे और मैं इसको तलाक देना चाहता था, लेकिन मेरी मजबूरी भी तो थी तलाक देने का। फिर उसके बाद पूजा उसके पास जाती है और अपने पति को गले से लगाती है और कहने लगती है कि तुम मत रो, सब चीज़ ठीक हो जाएगा, जो भी दुख होगा, जो भी सुख होगा, हम दोनों साथ में मिल के लड़ेंगे और साथ में ही रहेंगे। पता नहीं तुम्हारे साथ मेरा कितना साथ लिखा हुआ अपने ज़िंदगी में, लेकिन जितना भी लिखा होगा मैं तुम्हें खुशियों से भर दूंगी। पूजा अपने पति को वादा करती है कोर्ट में। इस पर जज साहब ताली बजाते हुए बोलते हैं कि तुम दोनों इतने अच्छे हो, इतने अच्छे कपल हो, इतने अच्छे परिवार हो, लेकिन फिर भी तुम दोनों तलाक की ओर बढ़ रहे थे। इस पर लड़की के परिवार वाले फिर से गुस्सा हो जाते हैं और बोलने लगते, 5 से 6 महीने के बाद वो मर जाएगा और उसके बाद तुम क्या करोगी? मैं तुम्हारा दूसरा शादी कर दूंगी। लेकिन पूजा बिल्कुल नहीं मानती है और बोलती है जब मैं जाऊंगी तो अपने पति के साथ ही जाऊंगी। अब ये तो भगवान के हाथ में है कि इसके 5-6 महीने के बाद ये मर जाएगा या फिर मेरी दुआ काम आएगी या फिर दुनिया में ऐसा कोई डॉक्टर होगा जो इसे ठीक कर पाएगा। अभी तो कुछ नहीं कह सकते, मुझे सिर्फ भगवान पे भरोसा है अपने पति के लिए। जब ये बात बोलते हैं तो उसके घर वाले भी इमोशनल हो जाते हैं, जज साहब भी बहुत इमोशनल हो जाते हैं। जज साहब के आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, क्योंकि जज साहब सोच रहे थे कि मेरा जो फैसला होगा आज का वो एक अच्छा फैसला हो, ये ना हो कि दोनों अलग हो जाए। और वही होता है। और फिर से पुनीत भी अपने पत्नी को गले से लगाता है और उसको बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे नहीं पता कि तुम मुझे ऐसे दुख घड़ी में भी मेरा साथ दोगी। फिर इसके बाद पुनीत अपने पत्नी को लेकर अपने घर चला जाता है और साथ में रहने लगता है खुशी खुशी। तो दोस्तों, ये जो पति और पत्नी का रिश्ता होता है बहुत ही पवित्र होता है। ये दुनिया में हर चीज़ से कीमती होता है। इससे पैसे से इसको खरीदा नहीं जा सकता और ना बदला जा सकता है। एक पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो भगवान ने लिख दिया होता है, जो कि आप इस कहानी में आपने देखा कि इतने प्रॉब्लम होते हुए भी, इतने समस्या होते हुए भी पत्नी कैसे अपने पति के लिए लड़ जाती है दुखों से, जज से, अपने घर परिवार से, हर चीज़ से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। इसको कहते हैं प्यार और इसको कहते हैं पति पत्नी का रिश्ता दोस्तों। तो आज का जो स्टोरी था यही था दोस्तों। अगर ऐसे ही आप स्टोरी सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को विजिट करें और सब्सक्राइब बटन भी दबाएं।